नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, अगर हम ईसा पूर्व 600 वर्ष से ईसवी सन 950 तक के इतिहास को तमाम प्राप्त साक्ष्यों को मद्देनज़र रखते हुए अवलोकन करें तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस कालखंड में यानी कि 600 ईसा पूर्व से 950 ईस्वी तक, तो हमें इस कालखंड से यह जानकारी प्राप्त होती है कि सभी उस समय के सभी सम्राटों के नाम, उनकी राजधानियाँ, उनके किला और उनके द्वारा लिखित अभिलेख और लिपियाँ, उनकी प्रचलित मुद्राएं, उनकी सभ्यता संस्कृति के साथ साथ उनके कार्यकाल में आए विदेशी यात्रियों का आंखों देखा यात्रा वृत्तांत और उनके द्वारा किए गए कलमबद्ध लेख आज भी अनेक पुस्तकों में दर्ज हैं। इतना ही नहीं, इस काल में पहला शिक्षण संस्थान होने का भी साक्ष्य मिलता है। शायद उस समय की सभ्यता संस्कृति में अभी तक का प्राप्त इकलौता साक्ष्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन सारी बातों को आप स्वयं भी देख सकते हैं। इस शिक्षण संस्थान का नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार उस समय भारत के अलावा अन्य देशों के विद्यार्थी भी यहाँ पर विद्या ग्रहण करने आते थे, लेकिन इस शिक्षण संस्थान से वेद या वैदिक संस्कृति का कोई जुड़ाव या संबंधित हमें साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। दोस्तों, शिक्षण संस्थान था यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय के जब उस समय के सबूत हमें प्राप्त हो ही चुके हैं, तो इसका मतलब विदेश से जो भी यात्रियां आते थे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वहाँ पर कुछ न कुछ तो शिक्षा मिलती होगी। यानी कि शिक्षा ग्रहण करने आते थे तो वहाँ पर कोई विकसित लिपि जरूर रही होगी। फिर भी उस काल का लिखित वेद या वैदिक साहित्य आज तक हमें नहीं प्राप्त होता है। हाँ, उस विश्वविद्यालय की खुदाई में बौद्धिक सांस्कृतिक साक्ष्य जरूर मिलता है, जो आज पेशावर यानी जो पाकिस्तान में है, पेशावर के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात दोस्तों कई विदेशी जो पुरातत्ववेद थे वे तक्षशिला यानी पाकिस्तान में जाकर उन्होंने वहाँ पर उस सभ्यता का अध्ययन किया और उनको वहाँ से बहुत सारे बौद्ध साक्ष्य प्राप्त हुए जिनका उन्होंने अपने पुस्तकों में उल्लेख किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में मुस्लिम मजहब की प्रधानता और भारत में हिंदू मत की प्रधानता के कारण दोनों देशों की सरकार ने इस पर आगे रिसर्च करने और उसे प्रकाशित करने पर रुचि नहीं दिखाई। यानी कि मैं इसको ऐसे समझता हूँ जैसे कोई व्यक्ति यह कहे कि मेरे तो कोई पूर्वज थे ही नहीं, सिर्फ पिताजी हैं, पिताजी से पहले तो कोई था ही नहीं, मेरे पिताजी तो सीधे आसमान से अवतरित हुए। दोस्तों, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस हमारे पूर्वज की सांस्कृतिक विरासत को हमें संभाल कर रखना चाहिए था, उसी की विरासत को हम अपनी कट्टरपंथी सोच की वजह से बर्बाद करने पर आज भी तुले हुए हैं। इसके अनेक उदाहरण इतिहास से लेकर वर्तमान में यानी कि भारत से लेकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक मिल जाते हैं। खैर, वापस आते हैं इतिहास की ओर। दोस्तों, ईसा पूर्व 600 वर्ष से पहले का हमें कोई इतिहास के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। पहला जो साक्ष्य परक इतिहास है जो हमें हर एक वंश के सम्राट बिंबिसार से प्राप्त होते हैं। इनके बाद से ही इनके परिवार और वंश का पता चलता है। ये मगध साम्राज्य के शासक थे और इनकी राजधानी आज की राजगीर थी। उस राजगीर से बिंबिसार का किला और उस किले से जुड़े अनेक अवशेष हमें प्राप्त हुए, लेकिन उन अवशेषों में से किसी प्रकार के वेद और वैदिक संस्कृति का कोई साक्ष्य फिर भी नहीं मिला है। यहाँ तक कि उनके किले से किसी भी प्रकार के देवी देवता की मूर्ति भी नहीं मिली है। सम्राट बिंबिसार के वंश परंपरा का साक्ष्य मिलता है, लेकिन कहीं भी वैदिक वर्णागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये लिखा हुआ नहीं मिलता है। राजगीर की जो 5 पहाड़ियाँ हैं उनको जोड़ते हुए एक सुरक्षा दीवार सम्राट बिंबिसार के पहले के काल की निर्मित मिली है, जिसको हम साइक्लोपियन दीवार के नाम से जानते हैं, जिसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। परंतु अब प्रश्न उठता है कि वह कौन सा सम्राट था जिसने इस विकसित राजगृह नगर की घेराबंदी के लिए विशाल दीवार का निर्माण करवाया था? मगध के राजा बिंबिसार को किससे सुरक्षा की जरूरत थी? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों को अनुत्तरित कर देते हैं, यानी कि कोई उत्तर नहीं मिलता इन चीज़ों का। लेकिन क्या कोई वैदिक ज्ञान रखने वाला
लेखक यह बताएगा कि सम्राट बिंबिसार को किस सम्राट से सुरक्षा की जरूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी साइक्लोपीडियन दीवार बना दी थी। शायद इस बात को आज वैदिक जो ज्ञानी हैं नहीं बता पाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर सर कनिंघम महोदय उनकी खोज कुछ दिन और चलती भारत में, तो शायद इस अंधकार युग वाले वैदिक काल से पर्दा उठ जाता और उज्जवल बौद्धिक युग का प्रकाश फैल जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजों के जाने के बाद प्राचीन भारतीय इतिहास की सच्चाई को जानने का कार्य धीमा कर दिया गया। शायद आज़ाद भारत में मनुवादी लोगों को बौद्धिक उजाले से इतना डर लगने लग गया था और वो घबरा गए थे कि अगर इस बात से पर्दा, इस सच से पर्दा उठ गया तो हमारा क्या होगा, हमने जो गप्पे महाक रखी हैं, जिसकी वजह से वैदिक अनुयायी लोग आगे के सभी उत्खनन को बंद करने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिए। इसका फ़ायदा उठाते हुए आज के मनुवादी लेखकों ने उस अंधकार युग में अपने आप को स्थापित करते हुए बगैर कोई साक्ष्य प्रमाण के वैदिक सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिए, जो सरासर तथ्यहीन, आधारहीन है, गप्पोड़ है बस। दोस्तों 5 पहाड़ियों को जोड़ती हुई साइक्लोपियन दीवार पूरे राजगीर नगर की सुरक्षा प्रदान करती थी। यह मिस्र की वास्तुकला जैसे विशाल चूने के पत्थर से निर्मित दीवार है, जो मौर्य सम्राट से पहले की निर्मित यह संरचना आज नष्ट होने के कगार पर है, लेकिन इसका साक्ष्य आज भी सम्राट बिंबिसार के काल की भव्यता को दोस्तों दर्शाता है। सम्राट बिंबिसार के किला अवशेष के पास ही एक पहाड़ी है और वहाँ पर एक गुफा है पहाड़ी में, जिसे आज हम स्वर्ण भंडार गुफा के नाम से जानते हैं। इस गुफा के अंदर पत्थरों पर शंखलिपि में लिखा हुआ कुछ प्राप्त हुआ, जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ सका है। यानी कि इसका अर्थ यह होता है कि सम्राट बिंबिसार से पहले भी लेखन की पद्धति मौजूद थी। इस काल के भारत में कहीं भी वेद, वैदिक ऋचाएं या मंत्रों का कोई भी लिखित साक्ष्य क्यों नहीं मिलता? फिर भी भारत के वैदिक मतानुयायी इसके पूर्व काल को वैदिक काल कहते हुए उसमें प्रयुक्त वेद और वैदिक ऋचाओं को आज प्राप्त कर लिए, लेकिन इस काल की साक्ष्य वाली बातों को किसी श्रुति स्मृति से प्रस्तुत नहीं कर पाए। आखिर क्या कारण है? क्या आपको लगता है कि गंगा नदी का पानी हिमालय पहाड़ से चले तो सीधे बंगाल में दिखेगा? बीच के राज्यों में उस गंगा नदी के पानी का कोई दर्शन तक भी नहीं कर पाएगा? ऐसा होता है क्या? सम्राट बिंबिसार को गौतम बुद्ध का सबसे प्रथम प्रसिद्धाता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों उत्खनन से प्राप्त जितने भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं उनसे स्पष्ट हो गया है कि सम्राट ने महामानव गौतम बुद्ध को दान स्वरूप अपनी सुंदर और रमणीक बांसों वाली वाटिका प्रदान की थी। अच्छा, पूर्व काल में बांस जो शब्द था पाली में इसको वेण कहा जाता था। इसी वजह से उस बांसवारी की वाटिका को वेणुवन के नाम से आज भी प्रसिद्धि प्राप्त है। वेणुवन दोस्तों एक कृत्रिम जंगल है जो बिहार के नालंदा जिले में अधिसूचित क्षेत्र राजगीर में स्थित है। यह बांस का जंगल कभी राज के उद्यान हुआ करता था। सम्राट बिंबिसार ने यह विहार खास तौर पर भगवान बुद्ध को उपहार में दिया था, ताकि श्रद्धालु आसानी से भगवान बुद्ध के दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें। इसलिए वेणुवन को विश्व का पहला बुद्ध विहार होने का गौरव भी प्राप्त है। दोस्तों महावंश के अनुसार वेणुवन राजगृह में वैभार पर्वत की तलहटी में नदी के दोनों ओर स्थित था। इसे मगध सम्राट बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को समर्पित कर दिया था, जिसे महावंश में वेणुवनाराम कहा गया है। संभवतः बांस के वृक्षों की अधिकता के कारण इसे वेणुवन कहा जाता है। क्योंकि वेण किसे कहा जाता है पाली भाषा में? मैंने आपको बताया बांस को, और यहाँ पे बांसों की अधिकता ज़्यादा है, इसलिए वेणुवन कहा जाता है। गर्म जल कुंड के पास ही वेणुवन महाविहार स्थित है। यहाँ पर यह बांस का जंगल कभी राज के उद्यान था। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध भगवान थे जो बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद पहली वर्षा ऋतु के 4 महीने यहीं पर रुके थे। बुद्ध चरित्र के अनुसार तब वेणुवन में तथागत का आगमन सुनकर मगधराज यानी कि बिंबिसार अपने मंत्रीगणों के साथ उनसे मिलने के लिए गए थे। किनसे? भगवान बुद्ध से। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद में इसी वन में यानी वेणुवन में गए थे मिलने के लिए। भगवान बुद्ध के जीवन पर्यंत बताए गए सभी लोपोपकारी उपदेशों को सहेज कर रखने के लिए पहली बौद्ध संगति का आयोजन सम्राट बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु की देखरेख में इसी राजगीर की पावन धरती पर हुआ था। उसी संगति के बाद से ही महामानव गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई सभी जीवनोपयोगी बातों को कलमबद्ध करने की शुरुआत भी हुई थी, और
आज के साक्ष्य के अनुसार उन सभी लोकोपकारी बातों का लेखन कार्य सम्राट अशोक के काल में आकर पूरा हुआ था, जिसे आज हम पवित्र त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो सुनने को मिल सके सबूतों के साथ में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आप लोग सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।